तो नमस्कार। आप युवा हैं, आपसे मैं एक किस्सा साझा करने जा रहा हूँ। मेरे को एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था, एक युवा आया, उसने मेरे पैर के ऊपर पैर रख दिया। मैंने कहा भाई ऐसे क्या कर रहे हो। अब वो युवा बिफर पड़ा और मेरे से बोलने लगा कि बुढ़े लोगों, घर पे रहा करो, घर पे परेशान करते हैं। तो यहाँ आया, मंदिर में भी बूढ़े मिल गए और मेरा बस चले तो इन सारे बूढ़ों को इकट्ठा करके एक समंदर में डाल करके आ जाऊँ। तो वो शख्स बोले कि देखो आप, संस्कार नाम की चीज़ नहीं है और उम्र में दादाजी के बराबर लगता हूँ और उनसे ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये किस्सा सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि युवा क्यों भटक रहा है, इतनी नाराज़गी क्यों, इतना आक्रोश क्यों। तो मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा कि भाई युवा तो हम भी थे, तो इतनी आक्रोश क्यों, इतनी नाराज़गी क्यों हो चुकी है। तो उन्होंने कहा अब चीज़ें बदल चुकी है, घर पे बूढ़े भी परेशान रहते हैं, है ना। तो वो भी कुचरनी करते रहते हैं। कुचरनी का मतलब बच्चों से पूरे दिन कुछ न कुछ, जैसे मवाद को छेड़ते हैं ना, तो वैसे बच्चों को, युवा वर्ग को छेड़ते रहते हैं। मैंने कहा कैसे। तो उस मेरे मित्र ने कहा कि देखो, आज मुझे एक बुजुर्ग मिले, सुबह मिले तो पूछा भाई रिजल्ट आया क्या, सिलेक्शन हुआ क्या। मैंने कहा नहीं, रिजल्ट नहीं आया। फिर दोपहर को मिले तो बोले रिजल्ट आया है क्या। तो मैंने उनसे कहा कि सुबह और दोपहर में अभी कितना टाइम हुआ है, ऐसे कोई दिन में दो दो बार रिजल्ट आता है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि युवा पीढ़ी और जो वृद्ध लोग हैं उनके बीच में जेनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है और इसका जो खामियाजा है वो कहीं न कहीं हमें भुगतना पड़ रहा है, विद्यार्थी के रूप में भुगतना पड़ रहा है और जो अभिभावक है ना, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो इसकी जो कीमत है समाज को बहुत ही अलग रूप में चुकानी पड़ रही है। हम युवा वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण हो। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। बार बार अगर विफल भी हो जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जो बैठेगा उसको विफल होना ही है। हजारों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जिसका प्रथम प्रयास के अंदर चयन हो जाए। कल्पना की दुनिया में और यथार्थ की दुनिया में बहुत अंतर है। कल्पना की दुनिया में बिल्कुल यथार्थ, कल्पना की जो दुनिया है उसमें आप कुछ भी कल्पना कर लो। आप ये मान लो कि पहले चांस के अंदर या पहली रैंक लेकर के आ गए, बिल्कुल। जब यथार्थ के अंदर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के होता है। प्रक्रिया ऐसी है, इसमें बहुत मुश्किल होता है। तो इस दौरान अभिभावक जो है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको चाहिए कि युवा वर्ग है, देखो भाई वो मेहनत नहीं कर रहा तब आप कुछ कहो। अगर वो मेहनत कर रहा है, सही दिशा के अंदर लगा हो, तो उसे बार बार छेड़खानी मत करो, उसको परेशान मत करो। माँ बाप को ये समझना चाहिए, घर के जो मुखिया है उनको समझना चाहिए। दूसरी तरफ जो युवा वर्ग है उनको भी चाहिए कि आक्रोश है, तनाव है, चिंता है, सफलता नहीं मिल रही है तो मन के अंदर उद्विग्नता होती है, बेचैनी होती है, लेकिन भावों पर नियंत्रण रखे और जो बुजुर्ग है उनके प्रति रेस्पेक्ट रखे। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ये लंबा समय लगता है, तो फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। अगर कोई कुछ कह भी दे, बड़े बुजुर्ग कुछ कह भी दे, समाज का लोग कुछ कह दें, यार दोस्त कुछ कह दे, तो थोड़ा सा कलेजा बड़ा रखें, छोटी छोटी बातों में अपना आपा ना खोएं। इस संबंध में दोस्तों आपके क्या विचार है, मुझे ज़रूर बताएं।